हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे बायोलॉजी के, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉलेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश joined together in a chain: carbohydrates, starch, genes, amino acid। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है या नहीं? नहीं पता तो हम बता रहे हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ए अमीनो एसिड्स। यहाँ पे क्या रहेगा? अमीनो एसिड, सॉरी ए अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर इन ए चेन। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बना होता है, जो कि जुड़ा होता है चेन में, चेन के साथ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए न्यूक्लिक एसिड दैट इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। इज यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। ऑप्शन ए क्या है? देखिए, जीन्स, आरएनए, डीएनए एंड क्रोमोजोम्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा, आंसर इज ए सेकंड, आरएनए। आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड दैट इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, next question: the smallest unit that scientists agree is alive is. The smallest unit that scientists agree is alive is atom, molecule, cells and tissue. So correct option is a cell. The smallest unit that is scientists agree alive is cell. Next question: endocytosis, exocytosis and transcytosis are example of. Endocytosis, exocytosis and transcytosis are example of osmosis, diffusion, passive transport and active transport. So correct answer is passive active transport. Okay, done. Next, question number 5. A difference in the number of positive and negative charges on the two sides of a membrane is referred to. A difference in the number of positive and negative charges on the two sides of a membrane is referred to action potential, membrane impulse, charge difference. Correct answer is membrane impulse. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. द ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल हुज मेन फंक्शंस आर डाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस। द ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल हुज मेन फंक्शंस आर डाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इसमें से सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो जिसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस? ओके, लाइसोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज। तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज लाइसोजोम। तो जो सेल के अंदर लाइसोजोम प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following system eliminates excess nitrogen from the body? Which of the following system eliminate excess nitrogen from the body? Digestive system, urinary system, respiratory system and lymphatic system. Correct answer is urinary system. इसमें से जो eliminates excess nitrogen from the body, वो क्या करता है? यूरिनरी सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. प्रोटीन्स लिविंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन. प्रोटीन लिविंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन. राइबोसोम, ऑप्शन क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड न्यूक्लियस.
आंसर इज गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। जो प्राइमरी डिफरेंस होता है किसके बीच में, सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच में। लेंथ, विड्थ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी डिफरेंस यानी कि प्राथमिक डिफरेंस सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच होता है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज लेंथ। जो प्राइमरी डिफरेंस होता है सीलिया और फ्लैजिला के बीच वो होता है लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच फेज द न्यूक्लियर इनवेलप डिजॉल्व एंड द क्रोमैटिन condenses। During which phase the nuclear envelope dissolves and the chromatin condenses? Metaphase, prophase, interphase and intraphase. Correct answer is prophase. Question number 11. During which phase the individual chromosomes line up in the middle of the cell? During which phase the individual chromosomes line up in the middle of the cell? Option is metaphase, prophase, anaphase and telophase. Correct answer is metaphase. Next, question number 12. In which phase the sister chromatid separates? Interphase, prophase, anaphase and correct answer is anaphase. Next question, question number 13. Which of the following is a form of RNA that carries amino acid to the ribosome during protein synthesis? Which of the following is form of RNA that carries amino acid to the ribosomes during protein synthesis? Option is mRNA, tRNA, rRNA and genes. फ्रेंड्स, आपने डिमांड किया था कि हम चैप्टर वाइज क्विज कराएं, तो चैप्टर वाइज ही हम करा रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम ये क्विज करा रहे हैं। ओके, आंसर इज tRNA। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमीनो एसिड कैरी करता है आरएनए वो होता है tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ RNA दैट इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। इसमें से कौन सा RNA है जो कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम का फिजिकल कंपोनेंट है? mRNA, tRNA एंड rRNA एंड जीन्स। करेक्ट आंसर इज राइबोसोमल RNA। इसे आपको ट्रिक से भी याद रखेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, तो जाहिर सी बात है राइबोसोमल RNA ही होगा। कौन सा RNA इसमें से पूछ रहा था, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज ग्रॉस एनाटॉमी। जो हमारी बॉडी है उसकी जो हम स्ट्रक्चर, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर देगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसमें, वो किस में की जाती है, ग्रॉस एनाटॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ए बॉडी एरिया सच ए फूड इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बॉडी एरिया सच एज फूड इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ बॉडी एरिया सच एज फूड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है। यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा रीजनल एनाटॉमी। ओके, रीजन की बात कर रहा है यहाँ पे, रीजन मीन्स पार्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इमेज बेस्ड पे है और ये एम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। आंसर इज सिस्टमैटिक एनाटॉमी। जो स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं या स्टडी करते हैं उसकी, तो यह सिस्टमैटिक एनाटॉमी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने कितने एनाटॉमी पढ़ ली, ग्रास एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमैटिक एनाटॉमी, इतना मैंने बता दिया अभी 3 क्वेश्चंस में।
The study of relationship between internal structure and surface feature of the body is called histology, embryology, cytology, surface anatomy. Answer is surface anatomy. Next question. The study of small body structure, often too small to be with the naked eye, embryology. The study of small body structure, often too small to be seen with the naked eye, embryology, cytology, and microscopic anatomy, developmental anatomy. Correct answer is microscopic anatomy. Clear? Next question. One common way to organize physiological knowledge is to classify it by pathophysiology, organ system, physiology, none of these. इसमें से कौन सा कॉमन वे है जो कि ऑर्गेनाइज करता है फिजियोलॉजिकल नॉलेज की क्लासिफिकेशन की? पैथोफिजियोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, फिजियोलॉजी, इसमें से कोई नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which system protects deeper tissue from injury? Which system protects deeper tissue from injury? इम्यून सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटेगोमेट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें से पूछा कौन सा सिस्टम प्रोटेक्ट करता है डीपली, जो इंजरी ज़्यादा डीप हुई है या फिर वो किस सिस्टम, कौन सा सिस्टम प्रोटेक्ट करता है उससे? Answer is integumentary system. Next question. Question number 21. The system which protects and support body organs is called. The system which protects and support body organ is called. इसमें से कौन सा सिस्टम जो कि प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंटेगुमेंट्री सिस्टम. करेक्ट आंसर इज स्केलेटल सिस्टम. जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को. आपको अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं समझ में आता है पढ़ने में तो मैंने ट्रिक के माध्यम से एक क्लास बनाई है जो कि हाफ आवर की है, यानी 30 मिनट्स की है, तो आप उसको भी देख सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. द सिस्टम विच हाउसेज द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड. द सिस्टम विच हाउसेज द ब्लड फॉर्मिंग सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड. जहाँ पे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये. करेक्ट आंसर इज स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. विच सिस्टम इज ए मेजर सोर्स ऑफ हीट बाय अलाउिंग अस टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर? Which system is a major source of heat by allowing us to maintain body temperature? Skeletal system, muscular system, endocrine system and integumentary system. Correct answer is muscular system. Next question. Which of the following system regulates processes such as growth, reproduction and nutrient use? Which of the following system regulates processes such as growth, reproduction and nutrients use? Cardiovascular system, endocrine system and nervous system, respiratory system. फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टोटल 25 क्वेश्चंस कराए हैं. तो आपको अगर समझने में या डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा. हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे. ओके, इसका आंसर जान लेते हैं हम. आंसर इज ए इंडोक्राइन सिस्टम. इसमें से इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट प्रोसेस क्या करता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स यूज. ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.